डॉक्टर झटका की मिसाइल के नष्ट होने के बाद पूरा फुरफुरी नगर राहत की सांस ले रहा था। मोटुपतलू और उनके दोस्तों ने मिलकर शहर को बचा लिया था। लेकिन जॉन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। जेल में बैठकर वह एक नई योजना बना रहा था। उसने अपने पुराने साथी, एक खतरनाक वैज्ञानिक डॉक्टर जीरो से संपर्क किया, जो मशीनों और हथियारों में माहिर था। रात के अंधेरे में जॉन के गुंडों ने जेल से उसकी फरारी का इंतजाम किया। जैसे ही चिंगम को खबर मिली, उसने अपने पुलिस बल को अलर्ट कर दिया। लेकिन जॉन पहले ही डॉक्टर जीरो की सीक्रेट लैब में पहुंच चुका था। वहां जीरो ने उसे एक नया हथियार दिखाया, माइंड कंट्रोल चिप। यह चिप किसी के भी दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। सुबह होते ही फुरफुरी नगर में एक अजीब घटना घटी। मोटुपतलू, डॉक्टर झटका और गस्सी जब चाय की दुकान पर बैठे थे, तो अचानक इंस्पेक्टर चिंगम आया और बोला, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। सब चौंक गए। चिंगम की आंखें लाल थीं और वह किसी रोबोट की तरह बर्ताव कर रहा था। तभी डॉक्टर झटका को समझ आया कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। मोटुपतलू किसी तरह वहां से भागे और डॉक्टर झटका की लैब में पहुंचे। डॉक्टर झटका ने बताया कि जरूर यह किसी माइंड कंट्रोल तकनीक का असर है। तभी लैब के बाहर शहर के लोग इकट्ठा होने लगे। वे सब चिंगम की तरह व्यवहार कर रहे थे, जॉन और डॉक्टर जीरो के कंट्रोल में। अब मोटुपतलू के पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें जल्दी से कोई हल निकालना था। डॉक्टर झटका ने एक काउंटर सिग्नल डिवाइस बनाने की योजना बनाई, जिससे माइंड कंट्रोल चिप का असर खत्म हो सके। लेकिन उसे बनाने के लिए जीरो की लैब से एक खास माइक्रोचिप चाहिए थी। रात को मोटुपतलू छिपकर जीरो की लैब में पहुंचे। लेकिन वहां उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। जीरो ने अपनी लैब की सुरक्षा के लिए एक विशाल रोबोट खड़ा किया था। जैसे ही मोटुपतलू ने अंदर घुसने की कोशिश की, रोबोट ने हमला कर दिया। मोटू ने जल्दी से समोसे खाए और ताकतवर बनकर रोबोट से भिड़ गया। उधर पतलू चुपके से लैब के अंदर घुसकर माइक्रोचिप निकालने में कामयाब हो गया। वे किसी तरह वहां से भागे और लैब में डॉक्टर झटका को चिप दी। डॉक्टर झटका ने जल्दी से डिवाइस तैयार की और उसे ऑन किया। पूरे शहर में एक अजीब सी तरंग फैल गई। धीरे धीरे लोगों के दिमाग से कंट्रोल हटने लगा। इंस्पेक्टर चिंगम होश में आया और तुरंत अपनी पुलिस टीम को लेकर जॉन और डॉक्टर जीरो की लैब पर छापा मारने निकल पड़ा। जॉन और जीरो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार वे बच नहीं सके। चिंगम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। शहर फिर से सुरक्षित था। फुरफुरी नगर के लोग मोटुपतलू और उनके दोस्तों का धन्यवाद करने लगे। मेयर ने उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर झटका ने चैन की सांस ली और बोला, अब और कोई खतरा नहीं। लेकिन तभी मोटू ने एक और बटन दबा दिया, जिससे लैब की सारी मशीनें चालू हो गईं और एक नया रोबोट जाग गया। पतलू अपना सिर पकड़कर बोला, मोटू अब क्या किया? और सभी हंसने लगे।